अस्सलाम वालेकुम गाइस। यार अब सीन ये है कि वीडियो बनाने में मुझे टाइम लगा है और उसकी वजह ये वीडियो देखते ही आप लोगों को समझ आ जाएगी। और वो है इस वक्त की जो करंट सिचुएशन है, जो करंट सिनेरियो है, उसके अंदर बड़ी ही हैरत अंगेज चीज़ हो रही है जो मैंने पहले कभी भी इस मार्केट में होते हुए नहीं देखी, क्रिप्टो दुनिया में होते हुए नहीं देखी। और मुझे वो चीज़ जो है इस वक्त बहुत ही संगीन लग रही है और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इससे पहले रात का पहर गुजर जाए और अगले दिन का सूरज चढ़ जाए, ये चीज़ मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर कर जाऊँ। और इस चीज़ के ऊपर मैंने पूरे दिन लग के रिसर्च भी की है, समझा भी है, बहुत मैंने कुछ आर्टिकल्स देखे हैं, पढ़े हैं, कुछ तजिया निगारों को सुना है, समझा है, कुछ करीबी दोस्तों से मशवरा किया है, देखा है। और वो है ये कि मार्केट पूरी 3 रेट कट इस साल 2 से 3 रेट कट फैक्टर इन करके बैठ रही है, इन्वेस्टर फैक्टर इन करके बैठ रहा है। मार्केट फिर भी इस वक्त जो है वो बेरिश हो रही है। अगर आप देखो तो मार्केट फिर भी इस वक्त ओवरऑल बेरिश है। तो आखिर चक्कर क्या है, ये आखिर सीन क्या है? क्या ये फेड रेट कट के बाद मार्केट को एक हतमी रॉकेट लगने वाला है? क्या ये फेड रेट कट जो है ये इस वक्त बहुत बड़ा ट्रैप है? भाई पूरी मार्केट जानती है 100% रेट कट होने वाला है, लेकिन यार वो कौन सी जगह है जहां इस वक्त ज्यादा मार्केट नजरें अपनी नहीं गाड़ रही? और जब मैं ये चीज देख रहा हूं और मैंने इस चीज के ऊपर बड़ा अपने आप से सवाल किया, मैंने आज बोला शारिक अमीन तू गलत है, तू गलत है, तू ये ढूंढ के तू गलत कैसे है? तू वहां देखने की कोशिश कर जहां तू देख नहीं रहा, अभी जहां तू देख नहीं पा रहा। और मुझे जो चीज़ नज़र आई वो है बॉन्ड मार्केट। मैंने बोला मैं वॉक पे निकलूंगा, थोड़ा और सोचूंगा और थोड़ा और सोच के जब मैं प्रॉपर चीज़ आपको बता पाऊंगा, तरीके से मैं एक खबर आप तक पहुंचा पाऊंगा, तब पहुंचाऊंगा। तो प्लीज़ इसको गौर से सुनो। वो है बॉन्ड मार्केट। और मसला ये हो रहा है कि बॉन्ड मार्केट सिवियरली ब्रेक कर रही है। अब ये जो बॉन्ड मार्केट सिवियरली ब्रेक हो रही है, मतलब इसका क्या है? देखो मैं इसको आप लोग गौर से समझाने की कोशिश करता हूँ, इसको गौर से सुनो। बॉन्ड मार्केट का सिवियरली ब्रेक होने का मतलब सिर्फ एक है और वो है कि बॉन्ड बिक रहे हैं। बॉन्ड क्यों बिक रहे हैं? क्योंकि दुनिया की इकोनॉमीज वीकन कर रही हैं, खासतौर पे जापान, चीन, खासतौर पे यूरोप, कनाडा, इकोनॉमीज वीकन कर रही है। यार जो लोग वहाँ बैठे हैं यहाँ कमेंट्स में बता सकते हैं, यार कोई ज़रूरी नहीं है वहीं पे होना ज़रूरी है, मुल्क में समझने के लिए हो क्या रहा है वहाँ पे। ग्लोबलाइज दुनिया हो चुकी है, आप 10 जगहों से देख सकते हैं, तस्दीक कर सकते हैं। मेरी नब्ज़ पे मार्केट की हर वक्त हाथ है, हर वेले मेरी नब्ज़ पे मार्केट की हाथ है और आप तक मैं तस्दीकशुदा चीज़ अपने बेस्ट ओपिनियन में पहुंचाने की कोशिश करता हूं। बाकी नसीब सबका है, नसीब सबका है भाई, अपना अपना नसीब है सबका भाई। सीधी सी बात है, मेरे तक कोई अच्छी खबर ही पहुंच जाएगी अल्लाह पाक की तरफ से। अगर वो मेरे नसीब में नहीं है कि उससे मेरा भला होगा, मैं लाख कोशिश कर लूँ नहीं होगा जी। और 10 बुरी पहुंच जाए, अल्लाह की तरफ से होगा कि मुझे सही बात पता चलनी है, तो वो बात मुझ तक खुद चल के आएगी, पहुँचेगी मुझ तक। जुस्तजू मैंने करनी है, उसी जुस्तजू को करके आप लोगों के सामने इस बात को मैं पेश कर रहा हूँ। बॉन्ड मार्केट जी, बॉन्ड मार्केट जब बिक रहा है बॉन्ड, तो रेट के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है बढ़ने का, क्योंकि जो नया ख़रीदार है बॉन्ड का वो यही चाहेगा कि उसको यील्ड ज़्यादा मिले। और ये वजह फेड के रेट कट करने की अभी जो लोगों को लग रहा है कि उससे इकॉनमी बच जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि असल हकीकी तौर पे लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट जिनसे मॉर्गेज मार्केट जुड़ी हुई है, या जो लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, लॉन्ग टर्म लोन जुड़े हुए हैं, वो फेडरल रिजर्व के रेट कट से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। ये बात हैरान कुन होगी, लेकिन उसका कोई ताल्लुक नहीं है। उसका ताल्लुक है सिर्फ बॉन्ड्स की यील्ड से। बॉन्ड्स की यील्ड्स ही मार्केट के अंदर इंटरेस्ट रेट को लॉन्ग टर्म तय करती है और उसको डोमिनेट करती है और उसका फैसला करती है कि क्या इंटरेस्ट रेट होगा लॉन्ग टर्म। मॉर्गेज जब आप करते हो 10 साल, 5 साल, 20 साल, 25 साल के लिए करते हो, फेड रेट कट से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपकी मॉर्गेज के ऊपर। आप जब लॉन्ग टर्म लोन लेते हो 10 साल का, 15 साल का, फेड रेट कट से उसको कुछ नहीं होने वाला। जो रिलैक्सेशन लोग ढूंढ रहे हैं वो रिलैक्सेशन उस लेवल की नहीं आएगी, क्योंकि बॉन्ड्स की यील्ड बढ़ने से न्यूट्रलाइज हो जाएगी चीज़। शारिक भाई क्या आप कह रहे हैं पिवट एग्जिट यूफोरिया खत्म हो गया? हरगिज़ मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा। फिर कह दूं पिवट एग्जिट यूफोरिया इंटैक्ट है हमारा। मैं ये कह रहा हूं कि उसके बाद जो चीज़ आने वाली है वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही। 2008-7, 1984, 1999 और 2026-27, क्योंकि रिसेशन जब हिट होता है, मैं नहीं कह रहा 2027 में आएगा। शारिक भाई आप तो 2026 कह रहे थे, 2027 पे चले गए। जनाबे आली, साल लग जाते हैं चीज़ों से निकलते हुए, 2 साल लग जाते हैं। मैं पर्सनली उन लोगों को जानता हूँ 2008 में जिनके कारोबार ख़त्म हुए, 2009 में, अपने करीबी जानने वालों में
उन लोगों ने आज तक रिकवर नहीं किया। 2025 आ गया, तो आप रिकवर नहीं कर पाते अगर आप तैयार नहीं होते, अगर आप रेडी नहीं होते उस चीज़ के लिए। तो मेरा बुल आर्मी के अंदर पिविट एग्जिट यूफोरिया से भी बड़ा मिशन इंशाल्लाह हमारा, अल्लाह पाक उसमें हमें कामयाब करे यार, वो है कि उस टाइम पे उस बड़े मेजर मेल्टडाउन से हम बचें, उसको हम प्रॉपरली टाइम कर सकें, एंटिसिपेट कर सकें अपनी बेस्ट नॉलेज में। एग्जैक्ट कोई नहीं हो सकता जनाब। एक्सपेक्टेशन लोगों की बुल आर्मी से बहुत बढ़ चुकी हैं। 17 दिन 18 सक्सेसफुल ट्रेड्स, 0 लॉसेज, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इंक्लूडिंग आज बीटीसी की ट्रेड जो कल से हमने होल्ड करके रखी हुई है, सिनेरियो हमारा इंटैक्ट है, इंशाल्लाह ताला हमें उसमें कामयाबी हो। तो एक्सपेक्टेशन बहुत लोगों की हाई हो गई हैं, लेकिन यार एट द एंड ऑफ द डे मैं आप लोग की तरह एक इंसान हूँ जो कोशिश कर रहा है, जद्दोजहद कर रहा है रोज़ मार्केट को समझने की, सही एनालाइज करके आपके सामने पेश करने की। तो मैं बयान कर रहा हूँ आपको कि वो जो चीज़ है, वो जो टाइम है, वो है टाइम घबराने वाला। और उसकी प्रिपरेशन जिसने नहीं की है ना, असल घबराहट का वक्त भी उसको शायद उस वक्त ना मिले। देखें, डोमिनो की तरह जब मार्केट ने डिफ़िकल्ट मूवमेंट लेनी होती है, सॉरी यहाँ पे लाइट कम है लेकिन बात मेरी सुने, देखने की ज़रूरत नहीं है। डोमिनो इफेक्ट होता है, डोमिनो इफेक्ट होता है। एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री जुड़ी हुई है। 2007-2008 में इतनी एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री नहीं जुड़ी हुई थी जितनी आज जुड़ी है। मैं अब आप लोगों को इसकी सिवियरिटी का जितना बताऊं मैं नहीं बता सकता, मैं जस्टिस नहीं करूंगा उसके साथ। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि बॉन्ड मार्केट का टूटना, एट द सेम टाइम एम्प्लॉयमेंट मार्केट का टूटना, एट द सेम टाइम क्रेडिट कार्ड क्रंच एट द हाईएस्ट होना, एट द सेम टाइम बिजनेसेस का कॉन्फिडेंस कम होना, एट द सेम टाइम जीडीपी का कम होना, एंड एट द सेम टाइम स्टॉक क्रिप्टो मार्केट का ऊपर जाना और फेड का रेट कट करना। फेड का रेट कट करना ऐसे ही है जैसे पिविट एग्जिट यूफोरिया को वो देते हैं ना पेशेंट को झटका, ये वो है जनाबे आली, ये वो है इकोनॉमिकल, वो है। मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को डिफरेंट तरीक़ों से इसको समझा सकूँ। ये मेरा एनालिसिस है जी। मैं गलत हो सकता हूँ, मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूँ, मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूँ, लेट्स से कि मैं गलत ही हूँ, ठीक है जी। लेकिन जो मैं बात कह रहा हूँ वो मैं एक एनालिसिस, एक फैक्चुअल रियलिटी जिसके ऊपर बात करने को कुछ तैयार नहीं है। क्योंकि देखो, क्योंकि बुरी बातें नहीं बोलो भाई, लोगों को अच्छी अच्छी बातें बोलो ना, लोग उस पर ज़्यादा इंगेजमेंट शो करते हैं। भाई सच बोलो, चाहे इंगेजमेंट को मौत पड़ जाए, सच बोलो। सच बोलूँगा, बुरा लग रहा हूँ, अच्छा लग रहा हूँ, सच बोलूँगा। ग्रुप ज्वाइनिंग की वीडियो बात नहीं करूँगा, जो बात है फैक्चुअली वो करूँगा, और वो आप लोगों से की है मैंने। लंबी वीडियो हो गई है क्योंकि ये वो चीज़ है जिसको मैंने माइनस करनी, मैंने वेट किया वीडियो बनाने, मैं वॉक पे निकला स्पेशली कि मैं माइनस करूं जज्बात ये वीडियो बनाते हुए आप लोगों से। नहीं कर पाया, फेल हो गया, बात ही ऐसी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमें जो है एटलीस्ट हमारे बुल आर्मी में कोशिश करे कि भाई अल्लाह पाक हमें जो है एग्जैक्ट टाइम करने की तौफीक अता फरमाए, और उससे पहले एक पिविट एग्जिट यूफोरिया हम लोग ले सकें और अपने आप को बचा सकें, अपने पोर्टफोलियोज़ को बचा सकें। क्योंकि देखिए, हमारे पोर्टफोलियोज़ जुड़े हुए हैं हमारे घर वालों के साथ, हमारे पोर्टफोलियोज़ जुड़े हुए हैं हमारे फ्यूचर प्लान्स के साथ, हमारे पोर्टफोलियो जुड़े हुए हैं हमारे बच्चों की एजुकेशन के साथ, 10 चीज़ों के साथ। मैं समझ सकता हूँ, हार्ड अर्नड मनी इन्वेस्ट की होगी आपके पोर्टफोलियो में, चाहे $100 की हो, चाहे $10,000 की हो जी, आपकी हार्ड अर्नड मनी इन्वेस्ट हुई है। आपको उसके बारे में सोचना चाहिए, फिक्र करनी चाहिए, क्या सारा ही करनी चाहिए। आपको उसके बारे में अपने आप को कम्प्लीटली अपडेटेड रखना चाहिए। तो मैं बस वो कोशिश कर रहा हूँ, और आप लोगों का एक अपडेट का छोटा सा ना चीज़, नादान, कम अकल सा एक सोर्स हूँ आपके लिए उसको, ठीक है जी। तो मेरी बात को बुरी लगी हो माजरत, लेकिन ये बात आप तक पहुँचाना बड़ी ज़रूरी थी। बॉन्ड मार्केट पे नज़र रखो, शोर छोड़ दो बाकी। ये बॉन्ड मार्केट वो नब्ज़ है जिसके ऊपर अब नज़र रखने की ज़रूरत है। फेड रेट कट तो होगा जी, होगा, बस ठीक है, बहुत हो गया उस पर बाजा, होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, अप होगा, डाउन होगा, अरे जो भी होगा, ओवरऑल पैसा छप रहा है, मार्केट में पैसा ही आएगा। अगर फेड रेट के 1-2 दिन भी मार्केट नीचे जाती है थोड़ी ओपन इंटरेस्ट को साफ करने के लिए लॉन्ग्स को, एट द एंड ऑफ द डे मार्केट में पैसा ही आ रहा है, मार्केट ने ऊपर ही जाना है। अक्टूबर को 2024 अक्टूबर 18 को जब रेट कटा था, फिर मार्केट ने नवंबर दिसंबर में टॉप ही मारा था, ठीक है जी। तो कुछ मुख्तलिफ नहीं होने वाला, लेकिन उसके बाद का असल सीन है जहाँ से नज़रें हमारी हटाई जा रही हैं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।